इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा RAS प्री एग्ज़ाम 2023 के लिए RS एग्ज़ाम में पूछे गए जीके के प्रश्नों के संग्रह, जिसमें आपके 1993 से लेकर 2021 तक RS में पूछे गए 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होगा। आज चर्चा कर रहा हूँ पार्ट 4 की। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 3 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा राजस्थान के नए जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की भी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। डेली आपको इसी तरह वीडियो देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ RS के पेपर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की पार्ट 4 है, जिसमें क्वेश्चन है कि रूमा देवी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है, वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बढ़ी हैं, उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई है। तो इनके बारे में जो सही कथन नहीं है वो बी है, वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बढ़ी। ये आपका गलत है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था। दादू पंथ, लालदासी संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, रामसनी संप्रदाय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास और माधोदास नामक संतों का जो संबंध है वो आपके किस संप्रदाय से था, दादू पंथ संप्रदाय से था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो सूचियाँ, एक त्यौहार है और एक तिथि है। आपको सही सम्मिलित करना है और करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहले है बूंदी की कजली तीज। तो बूंदी की जो कजली तीज है ये आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। होली आपके फाल्गुन पूर्णिमा में मनाई जाती है। पर्युषण पर्व ये आपके भाद्रपद महीने में मनाया जाता है और गणगौर आपके कौन से महीने में मनाया जाता है, चैत्र माह में। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। अनेकांतवाद, सरस्वतीवाद, शून्यवाद, शयादवाद। तो इनमें से आपका अनेकांतवाद और शयादवाद जैन धर्म से संबंधित है, पहला और चौथा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणव क्या है। कुआं पूजन, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, विवाह के बाद दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, जल झूलने की एकादशी पूजा। तो राजस्थान के रीति रिवाजों में आणव क्या है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवाह के बाद दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूची है, सही उत्तर का आपको मिलान करना है कि सही उत्तर इसमें से कौन सा होगा। तो सबसे पहले दिया हुआ हावड़ा षड्यंत्र केस। हावड़ा षड्यंत्र केस आपका हो जाएगा जतेंद्र नाथ मुखर्जी। लाहौर षड्यंत्र केस आपका हो जाएगा राजगुरु। दिल्ली षड्यंत्र केस में आपका हो जाएगा मास्टर अमीर चंद और अलीपुर षड्यंत्र केस में हो जाएगा अरविंद घोष। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। कहाँ पर, वीरेशलिंगम द्वारा, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, के रामकृष्ण पिल्लई द्वारा, के टी तेलंग द्वारा या गोपालचार्य द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वीरेशलिंगम द्वारा स्थापित किया गया था राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलुरु में कब और किन के प्रयासों से हुई है। 1917 प्रफुल्ल चंद्र राय, 1930 जेसी बोस, 1909 जमशेदजी टाटा या 1911 मेघनाथ शाह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलुरु में आपके हुई थी 1909 में जमशेदजी टाटा के प्रयासों से, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। रमा देवी, रतन शास्त्री, अंजना देवी चौधरी या किशोरी देवी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
वह क्रांतिकारी महिला रमा देवी हैं जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया। 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया और जेल गई। ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड तीर्थकर है और एक साइड उनके संज्ञान है, आपको सुमेलित करना है और कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले दिया हुआ पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ में आपका हो जाएगा सर्प। उसके बाद जो आपका दिया हुआ है वो है आदिनाथ, तो आदिनाथ में आपका कौन सा हो जाएगा, वर्षभ। कौन सा हो जाएगा, वर्षभ हो जाएगा। और उसके बाद आपके तीसरे नंबर पे दिए हुए महावीर, महावीर का हो जाएगा सीन और शांतिनाथ का बच गया जो हिरण। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी फटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यंत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम क्या है, कुंज बिहारी मंदिर, महामंदिर, घनश्याम जी का मंदिर, तीजा मान जी का मंदिर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो मंदिर है तीजा मान जी का मंदिर, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन मूर्तियों में यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है, छिंकानगरा, नौग्राम, बेसनगर, परखम। तो मौर्यकालीन मूर्तियों में यक्ष नाम से अंकित मूर्ति है वो परखम से प्राप्त हुई है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है, शोनितपुर, मिदनापुर, कोरापुर, गोहपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये घटना है गोहपुर की, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, पुस्तक और लेखक का दिया हुआ है, आपको बताना कौन सा सही है। तो नेत्रंग स्वाई प्रताप सिंह ये गलत है, नागदमन श्यायाजी झूला सही है, रणमल छंद श्रीधर व्यास ये भी सही है, भाषाभूषण महाराजा जसवंत सिंह ये भी सही है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला आपका दिया हुआ व्रीहि, व्री में आपका क्या हो जाएगा, व्री में हो जाएगा आपका चावल। मूदग, मूदग में आपका हो जाएगा मूंग। यव में हो जाएगा आपका जौ और इक्सु में आपका हो जाएगा गन्ना। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला आपका करेक्ट आंसर यानी कि डी आपका हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है, सल्तनत काल, मुगल काल, मौर्य काल, गुप्त काल। तो बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ है ये आपके गुप्त काल का माना जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आदिवासी तांबा गलाना जानते थे, ये बात एकदम सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत है। धातु का काम आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये भी सही है। यहाँ से काले लाल रंग मृद भांड मिले जिन पर सामने सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है, ये भी सही है। ए सी डी आपका सही है यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई, लखनऊ 1951, कराईकुड़ी 1953, चेन्नई 1948, शिवगंगा 1953। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ पे की गई थी, कराईकुड़ी में 1953 में, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है, नाक, हाथ, कटी, कान। तो टोटी आभूषण मानव शरीर के कान में पहने जाने वाला आभूषण है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध और ईयर दिए हुए हैं, आपको सही सुमेलित करना है और करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ घाघरोन का युद्ध, तो घाघरोन का युद्ध आपका कौन सा हो जाएगा, 1519 में घाघरोन का युद्ध हुआ था। उसके बाद दिया हुआ सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध हुआ 1437 में। सुमेल का युद्ध आपके हुआ था 1544 में और साहिबा का युद्ध 1541-42।
पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित कहाँ किया गया? जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर। तो राजस्थान में वैदिक यंत्रालय छापाखाना है वो अजमेर में स्थापित किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूची है, लोक वाद्य यंत्र और कलाकार है, आपको सही उत्तर को सुमिलित करके लिखना है कि कौन सा आपका सही होगा। तो भपंग में हो जाएगा आपका जहूर खान, भपंग में हो जाएगा जहूर खान, नड़ में हो जाएगा कर्णा भील, अलगोजा में आपका हो जाएगा रामनाथ चौधरी और खड़ताल में संदीप खां। दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन रखना है। 3 कथन है, कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको बताना। पहला कथन है, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्ता माल्यद ग्रंथ की रचना की, ये एकदम सही है। दूसरा है, कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। तीसरा, उनके दरबार को अलसानी पेडुना नामक राजकवि सुशोभित करता था जो संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था, ये गलत है। पहला और दूसरा ही सही है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। तो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी जो आपके बीकानेर में स्थित है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके RS प्रीवियस सेशन में पूछे गए प्रश्न है और डेली इसी तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र मजरूल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? भरतपुर से 1849, जयपुर से 1856, अजमेर से 1840 या उदयपुर से 1879। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर से 1849 में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों का सही क्रम कौन सा है? आगे पीछे दिया हुआ, आपको सही क्रम में सजाना, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा HL दत्तू, उसके बाद TS ठाकुर, फिर जगदीश सिंह खेहर, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन कौन सा है वो आपको इसमें बताना है। राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वो संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वो संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे, ये आपका सही है, बाकी देखने की भी जरूरत नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं है? सार्वजनिक निर्माण विभाग, गृह विभाग, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गृह विभाग राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार प्राक्कलन और प्राक्कलन समिति क के नियंत्रणाधीन में नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष, मुख्य सचिव के समक्ष। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्य का जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? 10, 12, 8 या 6। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम 8 व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है? विभाग तथा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण सम्मिलित है, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रचारित करना, ये भी सम्मिलित है, किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा, ये भी सम्मिलित है, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान, ये सम्मिलित नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 2021, 2013, 2009, 2018। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना है वो आपके की गई थी 2009 में, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं वो आपको मुख्यमंत्री सेलेक्ट करने हैं। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, हरिदेव जोशी हैं,
ये लोकसभा सदस्य के रहे हैं। भैरों सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल और बरकतुल्ला खान। तो इसमें आपके टीकाराम पालीवाल के अलावा सभी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ए बी डी हो जाएगा, यानी कि ए बी डी आपका डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रमुख समाज सेवी व्यक्ति, पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभियुक्ति को प्रतिस्थापित किया गया? 88, 89, 91, 90। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी को अभियुक्त को प्रतिस्थापित किया गया। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कथन है कि नियंत्रक और मालिका परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है, और कारण है उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना। कथन भी सही है, कारण भी सही है, दोनों सही है, यानी कि आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, आरएस प्री में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय, महान्यायवादी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग की सलाह लेगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया? 98वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है। तो योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेज और प्रोसेस उपलब्ध है, ये सही है। मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 10 दिन बाद अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों, परामर्श शुल्क का वह पैकेज की राशि में सम्मिलित है? नहीं, बी है ये विशेषता इसकी गलत है। तो इसका मतलब आपके बाकी की सही है। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से की गई, ये भी सही है, और ये अभी आपका पुराना हो चुका है, 4.5 लाख भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो पहला, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ, ये आपका गलत है। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, ये आपका सही है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित किससे हैं? महिलाओं की तबादला नीति से, कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अवकाश से, समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के प्रचलन की रोकथाम से, या कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से? तो ये संबंधित कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त कब किया गया था? 2 नवंबर 1956, 25 अक्टूबर 1956, 1 नवंबर 1956, 26 अक्टूबर 1956। तो गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया 25 अक्टूबर 1956 को, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया? स्वर्ण सिंह समिति, सहआयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, संथानम समिति। तो संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है, जस्टिस मोहम्मद यामीन, जस्टिस सूर्य नारायण, जस्टिस फारूक हसन या जस्टिस यादराम मीणा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस फारूक हसन को राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म को पहचाना है कि कौन सा युग्म सुमेलित सही है? समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42 गलत है,
कृषि पशुपालन का संगठन 43 गलत है। ग्राम पंचायतों का संगठन 41 ये भी गलत है। पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 ये राइट है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है जिसमें वो लोग जीवन फूंकते हैं जो उसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो ये कहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। सरकार के कार्यक्रम में पारदर्शिता उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वो वास्तव में लोगों के लिए काम करे, समाज की महिलाओं और कमज़ोर वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना, या नागरिकों को सशक्त करना। तो इसमें से आपका तीसरा है ये सही नहीं है, समाज की महिलाओं और कमज़ोर वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना। तो ये थे आज के आपके RS में पूछे गए GK के क्वेश्चन। इसी तरह डेली क्वेश्चन आपको 5:45 PM पर देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।